भाकियू राजनीतिक की एक बैठक दनकौर में हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि रोजगार के मुद्दे को लेकर यूनियन सड़कों पर उतरेगी। युवाओं को रोजगार दिलाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। यहाँ पर स्थानीय युवकों को रोजगार नहीं मिलता जी, क्योंकि उनकी जमीन चली जाती है, सब कुछ चला जाता है। लेकिन जब वो नौकरी मांगने जाते हैं कंपनियों में, तो कंपनियां बोर्ड लगे होते हैं, स्थानीय लोगों को जी। रोजगार नहीं मिलता। आपकी यूनियन क्या प्रयास कर रही है इसके? देखिए, हमारा बहुत प्रमुखता से ये एजेंडा है कि हमारे क्षेत्र का जब जमीनें चली जाती है तो हमारे क्षेत्र का जो युवा है वो बेरोजगार हो जाता है। और उसको हमने प्राधिकरण से ये कहा है कि हमारे जो युवा हैं, आज हमारा युवा बहुत पढ़ा लिखा भी है, तो जो जितनी बाहर की कंपनियां आ रही हैं उनमें उनको प्रमुखता से लिया जाए। तो सीओ साहब ने ये आश्वासन दिया है कि 40% जो हमारा कोटा है वो हम उस पर लागू करेंगे, कड़ाई से लागू करेंगे। तो एयरपोर्ट जो बस रहा है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसमें बहुत सारे जो मेरे ख्याल से 380 उन्होंने बताया सीओ साहब ने कि भी 380 लोगों को हम मार्च के महीने में जूरिक कंपनी में रोजगार मिल जाएगा। 380 जो युवक हैं, उन्होंने एक लिस्ट बनाई है वहां की, क्योंकि कुछ लोगों ने मतलब ये चुन लिया था कि हम 5.5 लाख रुपए उसमें लेंगे, उसका रोजगार के लाभ का ले लेंगे। तो और उसके अलावा जो जिन्होंने 5.5 लाख रुपए नहीं लिया है वो उनको वहां पे रोजगार दिया जाएगा जूरिक कंपनी के द्वारा। तो 40% की बात तो बहुत पहले से आ रही है, लेकिन इसका क्रियान्वयन तो नहीं हो रहा। नहीं, ये सच्चाई है। इसमें प्राधिकरणों का बहुत जो रुख है वो बहुत ढीला रहा है, और वो क्यों रहा है वो पता नहीं, उसका क्या कारण रहा है। लेकिन अब हम लोगों ने प्रमुखता से सबसे पहले डिमांड उठाई है कि जो हमारे क्षेत्र का युवा है उसको रोजगार आप देने का काम करेंगे, नहीं तो इस पे बहुत बड़ा आंदोलन हम इस पे करने वाले हैं। जेल में बंद कर दिया गया है। अगर कोई अल्टीमेटम लिया है आप लोगों ने कि कब तक वो छूट जाएंगे ना छूटेंगे? जी, हमने अल्टीमेटम लिया है, और आज हमारे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं चौधरी धर्मेंद्र मलिक जी, हमारे युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं चौधरी दिगंबर सिंह, राष्ट्र कार्यकारिणी सदस्य हैं चौधरी जीवन सिंह, और प्रदेश सचिव हैं दया प्रधान जी, ये लोग माननीय कृषि मंत्री से मिलने गए हैं, क्योंकि किसानों का मामला है। और उनके माध्यम से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी से वो लोग इसी बात पे मिलने गए हुए हैं, और हमने अपना विरोध दर्ज कराई दिया है। हमारे अध्यक्ष जी ने जैसा कि आपको बताया कि किसानों के साथ बहुत गलत हो रहा है। देखिए, 35 साल हो गए और किसान 35 साल से अपनी डिमांड करता जा रहा है, जो कि लिखित में एनटीपीसी द्वारा उन्हें दी गई थी। और वहां इतनी दयनीय स्थिति है, जब बारिश होती है तो एनटीपीसी की बाउंड्री के साथ जिन लोगों के खेत हैं किसानों के, वहां इतना पानी जमा हो जाता है कि उनकी फसल नष्ट हो जाती है, और उस फसल नष्ट होने से किसान का नुकसान हो रहा है लगातार। तो उसको भी बहुत बड़ी चीज ये है, उन्होंने कहा था वहां आप हॉस्पिटल देंगे, एनटीपीसी प्रशासन से बात जब हुई थी, हॉस्पिटल देंगे, खेल के मैदान देंगे, लेकिन आज तक उनको कुछ भी जो है कोई भी समस्या का निदान उनका हुआ नहीं है, और वो किसान नहीं छोड़े जाते हैं और उन किसानों की डिमांड नहीं मानी जाती है। तो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान एनटीपीसी दादरी पर आंदोलन के लिए तैयार है, भारतीय किसान राजनीतिक के नेतृत्व में। कल भी प्रतिनिधि मंडल मिला जेल में किसान? हाँ, हमारे जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमारा लगभग 30 लोगों का प्रतिनिधि मंडल उन किसानों से वहां पर मिलकर आया, उनकी समस्या जानी है, और उन्होंने बताया कि शासन प्रशासन ने उनके साथ जो रवैया अपनाया, उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की है।